हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर एपीआई को कैसे फेच कर सकते हैं, यानी कि एपीआई से जो डेटा आता है हम उसको कैसे फेच कर सकते हैं और उसको कैसे जो है अपने ब्राउजर पर रेंडर करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वीडियो को एंड तक फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आज के बाद एपीआई से रिलेटेड, मतलब डेटा फेच करने से रिलेटेड इन रिएक्ट कभी भी कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो आप लोग के लिए रिएक्ट टैब क्रिएट करके रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट हम जो है इसी के अंदर कंपोनेंट बना के एपीआई का यूज कर सकें। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी कन्वेंशन है उसको फॉलो करूंगा। यहाँ पर बनाऊंगा कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर। सही है, कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा फेच फेच डेटा। सही है, अब फेच डेटा के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा फेच एपीआई डॉट जेएस। तो यहां पर लिख देता हूं फेच एपीआई डॉट जेएस। डेट्स इट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फेच डेटा के अंदर फेच एपीआई है और कंपोनेंट्स के अंदर सॉरी ये जो है कंपोनेंट्स के बाहर बन गया ये फोल्डर, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। सॉरी, मैं वैसे भी डाल सकता था, तो यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ। तो दोबारा बना लेता हूँ यार, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेता हूँ फोल्डर। तो इसके अंदर ही मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा फेच डेटा, और इसके अंदर अब मैं एक फाइल बनाऊंगा फेच एपीआई डॉट जेएस। सही है, अब यहाँ पर मुझे एक एपीआई को भी गेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं अपनी बॉयलर प्लेट, जैसे हम एचटीएमएल में लिखते हैं उसी तरह रिएक्ट में भी होती है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये कौन सी जो है एक्सटेंशन का कमाल है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे रिएक्ट ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये वाली एक्सटेंशन है, इसको जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की एक्सटेंशन है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। तो इसको आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ये इसी एक्सटेंशन का जो है वो कमाल है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो है मैं एक एपीआई को लेकर आना चाहूंगा। और कहाँ से एपीआई को लेना चाहूंगा, प्लेस होल्डर डॉट जेसन से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्लेस होल्डर जेसन लिखूंगा। और यहाँ पर जो है ये पहला लिंक है, ये फ्री फेक रेस्ट एपीआई देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर मैं 100 पोस्ट पर क्लिक करूंगा, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ से बंद करूंगा। और ये जो लिंक है ये मुझे अब एपीआई देगा, मतलब इस लिंक से जो है मैं इस डेटा को फेच कर सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, सिंपल एक एरे और ऑब्जेक्ट्स है, एक यूजर आईडी है, एक खाली आईटी है, आईडी नहीं है आईटी है ये इसमें। उसके बाद टाइटल है, सही है, टाइटल है कुछ, और बॉडी है। तो हम जो है इनको पैराग्राफ में लेंगे और कुछ को जो है वो हम देखेंगे कि हम H1 H2 में ले लें। तो अभी देखते हैं। तो उससे पहले मुझे ये लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पर आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फेच एपीआई फेच डेटा नाम से, कुछ भी नाम से मैं जो है वो एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरो फंक्शन का यूज करूंगा। यहाँ पर फेच डेटा इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। सही है, अभी मैं इसको कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने जो है इसको डिफाइन किया है। सही है, मैं आपको बताऊंगा इसको कॉल कहाँ पे करना है। तो मैंने एक जो है फंक्शन बना लिया फेच डेटा नाम से। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट रिस्पॉन्स, जो हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है, इज इक्वल टू फेच। सही है, और ये वाला लिंक जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, सही कॉपी नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिंक अवेट का यूज करना पड़ेगा। मतलब हम बोलेंगे अभी नहीं चलो, एसिंक का मतलब
अभी नहीं चलो, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एसिंग मतलब मैं इस फंक्शन से बात कर रहा हूं, अभी नहीं चलना, जब मैं बोलूंगा अवेट, अभी वेट करो। किसका वेट करो? रिस्पॉन्स का जेसन में कन्वर्ट होने का। सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एसिंग भाई फेच डेटा, तुम अभी नहीं चलना, अभी तुमने वेट करना है किसका? डेटा का फेच होने का, फिर उसके बाद डेटा का ये जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसका वेट करना है जेसन में कन्वर्ट होने का। उसके बाद आपने क्या करना है? लॉक कर देना है इसको, डेटा को, कहाँ पर? कंसोल में। और मैं फेच डेटा को यहीं पर अभी कॉल करता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको सही में कहाँ पे जो है वो अभी हमने इसको कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जल्दी से, तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी से npm को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे माई ऐप के अंदर आना पड़ेगा, cd माई ऐप कर लेता हूँ। सही है, उसके बाद cls क्लीन करता हूँ और npm को स्टार्ट कर देता हूँ। तो npm स्टार्ट, और अब मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो रन हो रहा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी इसको वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है 5 to 10 सेकेंड्स लेता है, कभी कभी फौरन भी हो जाता है, कभी कभी जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो हमारा स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और हमारा जो है डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंसोल में चेक करना है कि क्या हमें जो है वो डेटा मिल भी रहा है या नहीं। तो अब ये हो जाए, लोडिंग हो रही है, पता नहीं आज क्यों इतना टाइम ले रहा है। इतना टाइम लेता तो नहीं है, मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ और कंसोल के अंदर आ जाता हूँ जब तक हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से अभी जो है वो डेटा नहीं मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो डेटा जो है वो अभी हम नहीं फेच कर पा रहे, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको जो है वो ओपन करता हूँ इस लिंक को। तो अभी जो है वो कुल मिला के हमें डेटा नहीं मिल रहा। तो मैं देख लेता हूँ क्या जो है प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो क्या हमने लिंक जो है वो सही पेस्ट किए? हाँ, हमने लिंक जो है वो सही पेस्ट किए। उसके बाद मैंने बोला लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच, मतलब इस डेटा को फेच करो। उसके बाद डेटा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, डेटा का रिस्पॉन्स का जेसन में कन्वर्ट होने का वेट करो। उसके बाद लॉक कर दो डेटा को। तो मैं बोल रहा हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं अब यूज इफेक्ट का यूज करने वाला हूँ। सही है, तो क्या पता अभी हमें उसकी वजह से डेटा ना मिल रहा हो। तो यूज इफेक्ट क्या करता है? एक हुक है, यूज इफेक्ट हुक, आपने पढ़ा होगा यूज इफेक्ट। ये जब सब कुछ जो है वो रेंडर हो जाता है उसके बाद रेंडर होता है, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, आपने पढ़ा होगा अगर क्लास बेस पढ़ी है तो। यहाँ पर जो सब कुछ हमने लिखा है उसके रेंडर होने के बाद जो है वो हमारा ये वाला फंक्शन रेंडर होगा। तो इसमें हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि जब सब कुछ रेंडर हो जाता है उसके बाद हमें 2 से 3 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम इसमें एपीआई को फेच करने का अच्छा मौका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। जब सब कुछ कॉल हो जाएगा उसके बाद हमारा ये फंक्शन जो है वो रन होगा। उसके बाद जो भी इसमें डेटा है वो रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आऊं, रिफ्रेश करूं, और अभी क्यों नहीं मिल रहा है डेटा? तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको लोकल होस्ट यहाँ पर बंद करता हूँ, यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इजी होती है, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कंसोल में आ जाता हूँ, कंसोल में आ जाता हूँ, और यहाँ पर जो है अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अभी हमने कहीं कंसोल, हाँ कराया तो है, डेटा को कंसोल तो कराया है, लेकिन अभी हमें डेटा मिल नहीं रहा। तो कंसोल में ना मिलने की पता नहीं क्या वजह हो रही है, हम जो है वो डायरेक्टली अपने ब्राउजर पर शो करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक मुझे लगेगा यूज स्टेट हुक। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा समझ में आ गई है कि डेटा क्यों नहीं मिल रहा, मुझे सारी जो है वो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो है सब कुछ उठा के हमें कहाँ पर डालना पड़ेगा? इस फेच एपीआई, ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हम ऊपर लिख रहे थे इसलिए हमें डेटा नहीं मिल रहा था। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो
प्रॉब्लम तो यही आ रही थी, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ अभी। सही है, यहाँ पर फेच डेटा, और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये तो वैसे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो ही जाता है। यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज स्टेट हुक का यूज करूंगा, यूज स्टेट हुक का। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट बना लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा, और यहाँ पर सेट डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब ये क्या है, डेटा सेट डेटा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारा डेटा एरो एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह एक एरे ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये डेटा जो है वो इसका करंट वैल्यू है, और सेट डेटा अपडेटेड वैल्यू है। तो करंट डेटा में क्या आ रहा है, एम्प्टी ब्रैकेट, और सेट डेटा में क्या आएगा, हमारा डेटा। सेट डेटा में क्या आएगा, हमारा डेटा आएगा, क्योंकि डेटा के अंदर हमारा सारा जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, सारा का सारा डेटा है, रियल डेटा है इस डेटा के अंदर, तो वो हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम मैप मेथड का यूज करेंगे और डेटा को रेंडर कराएंगे अपने ब्राउजर पर, क्योंकि कंसोल में तो हमें मिल नहीं रहा, तो हम ब्राउजर पर ही शो करते हैं। पता नहीं क्यों क्यों क्या हो रहा है, वैसे मिलना तो चाहिए, पता नहीं आज क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा जी, तो मुझे समझ में आ चुकी है कि डेटा जो है हमें क्यों नहीं मिल रहा। हमने जो है ऐप जिसके अंदर उसको जो है वो इंपोर्ट ही नहीं कराया उस कंपोनेंट को, तो डेटा हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अब मैंने जो है इंपोर्ट कराया, अब मैं यहाँ पर अगर कंसोल करूँ डेटा को, तो मुझे अब डेटा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं डेटा को जो है, कभी कभी इतनी छोटी मिस्टेक हो जाती है ना यार, देखें, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा जो है मुझे 100 ऑब्जेक्ट्स जो है 100 ऑब्जेक्ट्स वो मिल रहे हैं बिल्कुल सही। तो देखा आपने, जो है वो डेटा मिल गया है, कोई मसले वाली बात नहीं थी, बस मैं जो है वो उसको यहाँ पर जो है इंपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमें डेटा नहीं मिल रहा था। तो अभी यहाँ पर मिल गया डेटा। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट डेटा, मैं दोबारा से जो है कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे डेटा मिल जाना चाहिए, तो अब मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं जावास्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा डेटा। कौन सा डेटा, अब ये जो है ये डेटा जो है मेरा पूरा का पूरा डेटा ये यहाँ पर आ चुका है सही, क्योंकि ये अपडेटेड वैल्यू है और ये करंट वैल्यू है। अब करंट वैल्यू के अंदर मेरा पूरा डेटा आ चुका है, तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट मैप, इस डेटा को लूप पर चलाऊंगा। तो यहाँ पर एक एरो फंक्शन दूंगा मैप को, सही है। और यहाँ पर मेरा अब सारा का सारा डेटा, यहाँ पर जो भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा उसके अंदर आ जाएगा। करंट वैल्यू मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सारा का सारा डेटा मिलने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, क्योंकि ये मैप मेथड जो है वो रिटर्न करता है, तो यहाँ पर रिटर्न करता हूँ। और यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H1 के अंदर, H1 यूजर आईडी, यूजर आईडी क्या है हमारी यूजर आईडी, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू डॉट यूजर आईडी, है ना, करंट वैल्यू डॉट यूजर आईडी, सही है आई थिंक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक H2 लूंगा, H2 के अंदर मेरी जो है IT आएगा, वो IT है, IT नहीं है, IT है, तो सही है। यहाँ पर IT यहाँ पर लिख देता हूँ करंट वैल्यू, करंट वैल्यू डॉट IT, सही है। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ लूंगा जिसमें मेरा टाइटल होगा, टाइटल। उसके बाद यहाँ पर जो है वो करंट वैल्यू डॉट टाइटल आ जाएगा, करंट वैल्यू डॉट टाइटल। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा जो है वो बॉडी आएगा, सही है, बॉडी, बॉडी यहाँ पर लिख देता हूँ करंट वैल्यू, करंट वैल्यू डॉट बॉडी, डेट्स इट, डेट्स इट। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल इतना ही था। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं अब हमें जो है वो यहाँ पर कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सॉरी, वो मुझे लग रहा है आईडी था, आईटी नहीं था। तो यहाँ पर आई आईडी कर देता हूँ, और यहाँ पर भी आईडी कर देता हूँ, चालू करता हूँ सेव। हाँ, वो आईडी था। तो यूजर आईडी आप देख सकते हैं 1, ID 1,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल ये और डिस्क्रिप्शन ये, बॉडी ये। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा डेटा जो है हमारे पास रेंडर हो चुका है। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा, आप जो है इसको किसी और तरीके से यूज करना चाहेंगे, मतलब कोई बॉक्सेस के अंदर किसी भी, मतलब जैसे न्यूज आप शो करते हैं, न्यूज के अंदर आप शो करना चाहेंगे। मुझे पता अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो हमारा काम था वो हो चुका है। हमने एपीआई को फेच कर लिया रिएक्ट की हेल्प से, बस थोड़ा सा टाइम हमारा वहां पर वेस्ट हो गया कि हमने जो है यहाँ पर उसको यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया था, उसकी वजह से जो है हमें डेटा नहीं मिल रहा था कंसोल के अंदर, वरना कोई भी एरर नहीं था, क्योंकि वो एरर भी कोई नहीं दे रहा था। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।